Good morning, children. Welcome to EVS online class. Children, we are doing chapter 3 Spoilage, Storage, Shortage, and Preservation of Food. We have learned about food spoilage, food के खराब होने के बारे में, and now we will learn about storage and shortage of food. So let's start. Open page number 16. Wastage of food. While serving food, take only what is enough for you on the plate. Enough means काफ़ी, ठीक है. While serving food, जब आप अपने लिए प्लेट में खाना डाल रहे होते हैं तब उतना ही लें जितना आपको काफ़ी पड़े. ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ले लें और उससे खाना वेस्ट हो जाए, आप प्लेट में छोड़ दें. बहुत गंदी बात है, प्लेट में खाना कभी नहीं छोड़ते. उतना ही डालो जितना खाया जाए. वेस्टिंग ऑफ फूड इज़ नॉट गुड. हाँ जी, खाना बीच में छोड़ना, उसे वेस्ट करना बहुत गंदी बात है. मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड डाई ड्यू टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. हंगर मीन्स भूख और माल न्यूट्रिशन होता है बेटा कुपोषण, यानी न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी. ओके, तो मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो भूख और कुपोषण से, पोषण की कमी से मर जाते हैं. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन. एक्यूट मीन्स बहुत ज़्यादा, शॉर्टेज कमी, फेमाइन मीन्स होता है सूखा. ठीक है, जब खाने की बहुत कमी हो जाती है तो उसको हम सूखा बोलते हैं, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाए. ठीक है. नेचुरल फैक्टर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट द ओनली कॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ फूड. जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं ना, प्राकृतिक कारण, वो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे जीव, इंसेक्ट्स वगैरह, जैसे बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं. ठीक है, वो सिर्फ वही रीज़न नहीं होते वेस्टेज ऑफ फूड के. एनिमल पेस्ट्स लाइक रैट एंड लोकस्ट्स डैमेज फूड इन लार्ज क्वांटिटी. इवन चूहे और लोकस्ट होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, पेस्ट होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स, यानी जो बहुत नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं. जैसे आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत सारे ग्रास हॉपर्स, टिड्डियाँ सी आई हुई हैं जो हमारे इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड कई जगहों पर क्रॉप्स को बर्बाद कर रही हैं. सुना होगा शायद आपने, बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, तो वो सब ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना बेटा, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप. सॉरी. स्टेप्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड. वेस्टेज ऑफ फूड को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? वी शुड स्टोर एंड प्रिजर्व फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट वेस्टेज. हमें खाने को स्टोर करना चाहिए और प्रिजर्व मतलब बचा कर रखना, सही से उसको रखना करना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो. टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट. नेवर लीव फूड इन योर प्लेट. उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं. एज मच एज यू कैन ईट मीन्स उतना ही जितना खाया जा सके. नेवर मतलब कभी नहीं, लीव छोड़ना, फूड इन योर प्लेट, कभी भी फूड को, खाने को अपनी प्लेट में नहीं छोड़ना चाहिए. आई होप आप सब अपना मील फिनिश करते हैं. जब भी प्लेट में कुछ खाने को लेते हैं तो उसे फिनिश करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते. बीच में छोड़ना बहुत गंदी बात है बेटा. वी शुड कुक ओनली एज मच एज वी ईट एंड प्रिजर्व. खाना पकाना भी उतना ही चाहिए जितना खाया जा सके. ये नहीं कि एक बार में इतना सारी रोटियां बनाकर रख दी कि वो फिर बेचारी बची कुची रोटियां सूख जाएं और वो फेंकनी ही पड़े, खाए ना जाएं. या सब्जी है, सब्जी भी उतनी क्वांटिटी में बनाएं जितनी परिवार में एक समय पर पूरी हो जाए. उस बचे ही ना, अगर बचे तो इतनी कम बचे कि उसे आप प्रिजर्व करके फ्रिज में रख दें और फिर नेक्स्ट टाइम जब खाना खाएं, यानी जैसे दोपहर को सब्ज़ी बनी है तो रात को जब खाना खाएं तो बची हुई वो थोड़ी सी सब्ज़ी रात को ही खा लीजिए. ये नहीं कि बहुत बार बार. वैसे तो इतना बनाना ही नहीं चाहिए कि बचा बचा के रख के खाना पड़े. बासा खाना नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा पकाओ थोड़ा खाओ. ठीक है. वाइल शॉपिंग वी शुड बाय ओनली एज मच एज रिक्वायर्ड.
और शॉपिंग करते हुए भी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही सामान आप घर पर लाएं। ये नहीं कि ज़रूरत तो आपकी 1 किलो चीज़ की है और आपने परचेज़ कर ली 5 kg। इट इज़ बैड हैबिट। ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी खाने की कमी। शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि खाने की कमी, बहुत ज़्यादा कमी का मतलब है सूखा पड़ना। आप देखो यहाँ पिक्चर भी दिखाई हुई है कैसे ये बिल्कुल बंजर ज़मीन हो गई है, सूखा पड़ा हुआ है। ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं आपदाएँ। नेचुरल इज़ प्राकृतिक आपदाएँ कौन सी होती हैं? लाइक अर्थक्वेक, भूकंप आना, सुनामी या फ्लड, बहुत बाढ़ का आ जाना। कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स, कैटल, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। क्रॉप्स हो गई जो आपकी खेती है, कैटल होता है बेटे पालतू जानवर जैसे शीप वगैरह, प्रॉपर्टी जो हमारी ज़मीन जायदाद है, और ह्यूमन लाइफ हम लोग इंसान। नेचुरल कैलेमिटीज़ से अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, और अभी ये रिसेंटली कौन सा आया था, क्या नाम था उसका, निसाग्रा शायद, है ना, निसाग्रा नाम था। तो उससे भी देखो कितना नुकसान हुआ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। सुनामी से पीछे कुछ साल पहले बहुत बुरी तरह, और अर्थक्वेक तो आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनसे जगह जगह कितना नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर बेसिक एम्यूनिटीज़। इसकी वजह से खाने की कमी हो जाती है। और बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं बेटा वो चीज़ें जैसे मतलब जो हमें हमारी लाइफ को इजी बनाती है, थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ ईजियर, लाइक रनिंग वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इनसे हमें आराम मिलता है ना, सुख मिलता है ज़िंदगी में। इन चीज़ों की भी कमी हो सकती है। अब इस टाइम पर हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा बेटा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। अर्थक्वेक्स जरा ये नेचुरल कैलेमिटीज़ जगह जगह इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपको मैंने अभी जो बताया था वो एनिमल पेस्ट्स के बारे में, जो बहुत सारी कंट्रीज़ में इतनी बुरी तरह इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ आई हुई हैं जो क्रॉप्स को डैमेज कर रही हैं। फिर अभी ये जो वो हो रहे हैं हमारे कोरोना वायरस, इसने कितना नुकसान किया है, ठीक है ना। तो इस तरह के नुकसान जो होते हैं इनकी वजह से भी शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। When there is a drought, very little or no rainfall, crops die, leading to shortage of food. और ड्रॉट भी सूखा कोई कहते हैं, सूखा पड़ जाना, जब बारिश या तो ना हो या बहुत कम हो। तो ऐसी जगहों पर जहाँ बारिश या तो ना होती है या कम होती है वहाँ पर भी सूखा पड़ जाता है, और जो भी क्रॉप्स थोड़ी बहुत उग रही होती है वो भी मर जाती हैं बेटे, डैमेज हो जाती हैं। उसकी वजह से भी खाने की कमी हो जाती है। अब खाने की कमी का मतलब क्या है? सपोज़ कि हमें ज़रूरत तो है पूरी कंट्री के लिए लगा लो, या फ़िलहाल सिर्फ हम एक फैमिली के लिए सोच कर चलते हैं, हमें ज़रूरत है 5 किलो आटे की, ठीक है। लेकिन उतना उगा ही नहीं गेहूँ कि 5 किलो आटा बन जाए, तो हो गई ना कमी। तो बस इसी तरह से अगर हम पर कैपिटा देखें, यानी कि पूरी दुनिया के हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से देखें, तो उतनी चीज़ ना बन पाना वो है शॉर्टेज ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। अच्छा, नेचुरल कैलेमिटीज से तो हो ही रहा है शॉर्टेज, इसके अलावा प्रॉपरली स्टोर करने से भी अगर नहीं किया जाए ना तो भी हो जाता है। अब सपोज़ हमारे यहाँ उग तो बहुत सारा गया अनाज, कोई कमी नहीं है, बट उसे स्टोर नहीं किया गया, बाहर ओपन में छोड़ दिया गया, बारिश होगी, हवा आएगी, धूल मिट्टी पड़ेगी, सब कुछ होगा, ठीक है, उसकी वजह से नुकसान होगा। या ऐसे छोड़ा हुआ है, वहाँ पर इंसेक्ट्स आ रहे हैं, रैट्स आ रहे हैं, वो उसे खाकर डैमेज कर रहे हैं, एनिमल्स खाकर डैमेज कर रहे हैं, वो हम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो भी नुकसान होगा। तो इस तरह की बातें देखिए आप। मैनी टाइम्स फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज प्रॉपर स्टोरेज स्पेस एंड कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल। यस, प्रॉपर स्टोरेज स्पेस अगर हमें नहीं मिलेगा, कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो हम कैसे खाना को बचाएंगे। शॉर्टेज शुड बी डन एट प्लेसेस दैट आर फ्री फ्रॉम पेस्ट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स होते हैं रैट्स। कौन से? आपने कई बार आप लोग स्टेशन पे जाते हो, कभी आपने खड़े होके देखा है प्लेटफॉर्म पे कि ट्रैक पे आपको बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे नज़र आएंगे, वो जनरली रोडेंट्स होते हैं। वो क्या होता है, फूड स्टोरेज में अगर पहुंच गए
जहाँ पर फूड स्टोरेज करके रखा हुआ है, अगर वो वहाँ पहुँच गए तो वो क्या करेंगे, सारा खाना खा जाएंगे ना। और जहाँ जहाँ से उन्होंने जिस बोरी में से खाया होगा बेटा, वो सारा खाना तो पॉइजनस ही हो जाएगा, तो वो हमें नुकसान पहुँचाएगा, वो वेस्टेज हो जाती है। उसकी वजह से भी शॉर्टेज हो जाती है कि ऐसे खाना ख़राब हो जाए। नेक्स्ट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी होता है गरीबी, ठीक है। गरीबी की वजह से भी कमियां पड़ती हैं, जैसे व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय फूड दे स्टार्व मतलब भूखा रहना, ठीक है। जब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाने की चीज़ खरीद सकें, तो वो क्या होगा, भूखे रहेंगे ना बेटा, भूखे मरेंगे। इन लार्ज फैमिलीज़ विद लो इनकम देयर इज़ नॉट इनफ फूड फॉर ऑल। बड़ी फैमिलीज़ में जहाँ उतनी इनकम नहीं होती, इवन छोटी फैमिली में भी मैं कहूँगी अगर इनकम कम है, जैसे फ़िलहाल आजकल जो हालात हुए हैं बेटा, सबकी ही इनकम पे असर पड़ा है, तो उनके लिए मुश्किल हो गया इस टाइम अपनी पूरी ज़रूरतों के हिसाब से खाना भी अरेंज करना। तो इस टाइम हम सबको बहुत ध्यान से खाने की उतनी ही चीज़ लेनी है जितनी हमारी ज़रूरत की है, और हमारा पेट भी भरे, हमें पूरा न्यूट्रिशन भी मिले, ठीक है। समटाइम्स द मेम्बर्स ऑफ फैमिलीज़ ईट ओनली 1 मील अ डे और स्लीप हंग्री। और ऐसे बहुत लोग हैं बच्चे, बहुत लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी पूरी तरह नसीब नहीं होता और भूखे रहना पड़ता है, भूखे सोना पड़ता है। तभी कहती हूँ बेटा, कभी भी फूड आपने वेस्ट नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज थैंक गॉड, थैंक योर पेरेंट्स फॉर गिविंग यू इनफ फूड टू ईट। वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी हैव फूड टू ईट, है ना। बहुत हम लोग खुश नसीब हैं, लेकिन हम बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें इतना भी नसीब नहीं है जितना हम खुशी से खा पी रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लैक मार्केटिंग एंड इलीगल होर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या हो गया बेटा, काला धंधा जो लोग करते हैं। इलीगल होर्डिंग यानी नाजायज़ तरीके से जमाखोरी। होर्डिंग होता है जमाखोरी, इलीगल हो गया नाजायज़ तरीका। मतलब कई बार क्या होता है, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जैसे पता है कि आगे आगे ना, अभी पीछे आप सोचो, प्याज महंगा हुआ, चीनी महंगी हो जाती है, क्या होता है, ये दुकानदार अपने पास बहुत सारा सस्ते दामों पर ख़रीद कर स्टोर करके रखते हैं। अब मार्केट में तो शॉर्टेज हो गई क्योंकि इन्होंने स्टोर किया हुआ है, शॉर्टेज होते ही चीज़ महंगी हो जाती है, फिर ये महंगे दामों पर बेचते हैं। इनका तो बेनिफिट हो गया, नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ, आम जनता का हुआ। तो सम शॉपकीपर्स सेल फूड आइटम्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट। जब शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज भी इन्हीं की वजह से होती है कि ये जमा करके रख लेते हैं। बैड हैबिट, बहुत गंदी बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर महंगी चीज़ मिलती है जिससे नुकसान होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व, यानी जिनसे हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट गिव अस एनर्जी, हेल्प अस ग्रो एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। यस, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व वो स्पेशल सब्सटेंस, वो स्पेशल चीज़ें हैं, आइटम्स हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, ठीक है। वो बचाता है हमें, प्रोटेक्ट करना मतलब बचाना। डिजीज़ होती हैं बीमारियां, वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स विच द बॉडी रिक्वायर्स आर फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। जो मेन तौर पर मेजर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हैं फैट्स। फैट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। विटामिन्स हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करते हैं। प्रोटीन्स हमारे लिए हमें मतलब वर्क करने के लिए और ज़्यादा हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इससे मिलते हैं। मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टिश्यू स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मिनरल्स हमारी बॉडी को बेटा प्रॉपरली वर्क करने के लिए, दे मेक बॉडी वर्क्स प्रॉपरली एंड इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ। हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी सेहत बढ़ाते हैं कुछ भी करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में अलग अलग से डिटेल भी दी हुई है। देखिए यहाँ पिक्चर्स भी हैं कि हमें कौन सी चीज़ से क्या मिल रहा है। सॉरी। फैट्स गिव अस एनर्जी,
बटर, ऑयल एंड घी एक्सेट्रा कंटेन फैट्स। यस, फैट्स यानी वसा। इससे हमें एनर्जी तो मिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए फैट, नहीं तो मोटे हो जाते हैं, फिर पतले होना मुश्किल हो जाता है। बट इतना खाओ कि हमें एनर्जी मिले। और किससे मिलती है? मक्खन, घी, तेल से। परांठे खाओ, परांठे पे मक्खन डाल के खाओ। रोज़ दूध ज़रूर पियो, ठीक है? दूध से, प्योर दूध से बना मक्खन खाओ, उस मक्खन से बना घी खाओ, एनर्जी मिलेगी। विटामिन्स हेल्प अस फाइट डिजीजेस। यस, विटामिन्स अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में होते हैं तो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। दे वर्क एज एंटीबायोटिक्स। विटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर आईज। विटामिन डी जो हमें सन से मिलता है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन बी हमें ताकत देता है। विटामिन सी जो खट्टी चीज़ों से मिलता है, उसकी वजह से हमें स्कर्वी जैसी बीमारी नहीं होती है ना। ऐसे ही हर एक बहुत तरह तरह के विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। और ये कहाँ से मिलते हैं? हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से हमें मोस्टली विटामिन्स मिल जाते हैं। तो बेटे आपने यू शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली। कुछ बच्चे हैं जो वेजिटेबल्स लाइक नहीं करते, नहीं खाते हैं सब्जी। इट इज़ वेरी बैड। यू शुड ईट प्रॉपरली न्यूट्रिशियस मील। ओके, न्यूट्रिशियस खाना खाना है। यू शुड ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, वीट मीन्स रोटी चपाती वगैरह, ये सब अपनी मील में ज़रूर ऐड करें बेटा। एंड ईट प्रॉपरली। अगेन बी हेल्दी किड्स लुक वेरी नाइस। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। वी गेट देम फ्रॉम शुगर एंड स्टार्ची फूड लाइक पोटैटोज़ एंड राइस। यस, पोटैटोज़, राइस जैसी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जिनमें शुगर होती है, और उस शुगर की वजह से भी हमें ताकत मिलती है क्योंकि इससे ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन्स हेल्प अस ग्रो। प्रोटीन से हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है। मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, फिश एंड एग्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। कहाँ से प्रोटीन मिल रहा है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से। पल्सेस मीन्स दालें, सारी दालें खानी चाहिए बेटे, इनसे हमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है। कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स में कौन से आ गए? चीज़, कर्ड, ठीक है ना, तो इनसे हमें प्रोटीन। मिनरल्स लाइक मेक आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। यस, मिनरल्स से टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं। वी गेट देम फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो अगेन, मिनरल्स भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं, विटामिन्स भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं। तो सोचो, कार्बोहाइड्रेट भी तो वेजिटेबल पोटैटो में है ना। तो आपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छे से खाने हैं। बिसाइड्स दीज वी ऑल्सो नीड वाटर एंड ड्रफेज फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। इन सब के अलावा, बिसाइड्स दिस मीन्स इन सब के अलावा, बिसाइड्स मीन्स अलावा, वी ऑल्सो नीड, हमें ज़रूरत है इनकी भी, किनकी? वाटर एंड रफेज। वाटर इज़ पानी, और रफेज हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था। फूड दैट इज़ रिच इन फाइबर लाइक होल व्हीट एंड फ्रूट लाइक मेलन एक्सेट्रा, है ना, पढ़ा था ना रफेज के बारे में। बिल्कुल, इनसे क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प मिलती है, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है हमें मील। यस, नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू एनी टेक्निक यूज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग। खाने को ख़राब होने से बचाने का जो तरीका, टेक्निक यानी तरीका है, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। इट इंक्लूड्स डिफरेंट मेथड्स। इसमें बहुत तरह तरह के मेथड्स हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेक्स इट ईजी टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लेटिंग इट गेट स्पॉइल्ड। फूड प्रिजर्वेशन से खाने को लंबे समय तक रखा जा सकता है बिना इसके ख़राब हुए, यानी ख़राब होने से बचाकर देर तक रख सकते हैं। अचार होता है ना, अचार में साल 2 साल 3 साल 4 साल भी कई बार चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो प्रिजर्व्ड होता है। आप बाज़ार से जैम लेते हो, सॉसेस लेते हो, ये सब भी क्या है? कई महीने चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि ये प्रिजर्व्ड होती हैं। तो ये प्रिजर्वेशन कैसे करना है, इसके मेथड्स तो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी हम फ़िलहाल देखते हैं फूड इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन 2 वेज़। वो 2 वेज़ कौन सी हैं जैसे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट इज़ कोल्ड स्टोरेज एंड सेकेंड इज़ ड्राई स्टोरेज। कोल्ड मीन्स ठंडा,
ठीक है। ठंडी स्टोरेज का मतलब क्या है? अ कोल्ड स्टोरेज स्टोर्स पेरिशेबल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर। जैसे आप अपने फ्रिज में भी रख देते हो ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ताकि वो ख़राब ना हो, ठंडे में रखते हो, तो कोल्ड स्टोरेज हो गया ठंडा। ड्राई स्टोरेज होता है, इट स्टोर्स ड्राई नॉन पेरिशेबल फूड्स लाइक व्हीट शुगर एंड पल्सेस। पेरिशेबल फूड होता है ख़राब होने वाला, और नॉन पेरिशेबल जो ख़राब नहीं होता जल्दी, जैसे दालें हैं, गेहूँ है, चीनी है, चावल है, इनको आप फ्रिज में तो नहीं रखते ना, इनको ड्राई स्टोर करते हैं, सूखा रखते हैं, पानी नहीं लगने देते ताकि ये ज़्यादा दिन तक चले। तो चिल्ड्रन, today's now homework time. Today's homework is you should read chapter 3 पेज नंबर 15 to 18, ठीक है। 15 to 18 पेजेस को आपने अच्छे से रीड करना है और समझना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जस्ट मैसेज मी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट मेथड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, so see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.